भयानक प्राकृतिक आपदा है ये, और जितना मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब मैं कल गांव-गांव गया बाढ़ पीड़ितों के बीच, तो ऐसी भयानक त्रासदी मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखी। मकान मात्र मलबों का ढेर रह गए कई जगह। जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी, इंसानी जिंदगी हम बचा लें, उसमें हम सफल हुए, लेकिन चुनौती बड़ी है। और इस कैबिनेट की बैठक के माध्यम से भी अपनी पीड़ित बाढ़ प्रभावित जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं, तबाही बड़ी है, लेकिन चिंता ना करें, हमारी सरकार जनता को राहत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हर संभव उपाय हम करेंगे। जो तत्काल व्यवस्था हमको करनी है, वो भोजन की कई जगह प्रारंभ हो गई है। प्रभारी मंत्रियों के नियंत्रण में काम चल रहा है, उनकी देखरेख में काम चल रहा है। भोजन की उपलब्धता, पैकेट, सूखा राशन, कुछ जगह आटा भी हम भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के काम में हम जुट गए, और जो हमारे वाटर सप्लाई के सोर्सेज है, उनको रिस्टोर करना बड़ी चुनौती है। विशेषकर श्योपुर, बड़ौदा, शिवपुरी, जहां व्यापक नुकसान पहुंचा है, शहरों में भी किनारे के लगभग सभी कस्बे, शहर प्रभावित हुए। और एक बड़ी चुनौती बिजली की व्यवस्था। भारी नुकसान पहुंचा है अपने सेक्टर को, लेकिन युद्ध स्तर पे हम काम करके कोशिश कर रहे हैं कि विद्युत की सप्लाई कई जगह प्रारंभ हो गई। आज शाम तक मुझे विश्वास है कि पूरी रिस्टोर करने में हम सफल हो जाएंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और हमारी अधिकारियों की टीम को वहां विशेष इंतजाम करने पड़ेंगे, लोगों को भेजना पड़ेगा, क्योंकि पानी उतरने के साथ कीचड़, बदबू, सड़न, कई चीजें सड़ेंगी। उसके बाद बीमारियां फैलने का खतरा है, इसलिए उसकी बेहतर व्यवस्था करनी है। जो घर मलबे का ढेर बन गए उनको तो पूरा ही हटाना है, लेकिन जिन घरों में कीचड़ भरी है, उस घर के लोगों के बस का बात नहीं है। अगर वो अकेले निकालेंगे तो बहुत दिन लगेगा। अर्बन डेवलपमेंट के सामने चुनौती है उसको सफाई की। भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं, युद्ध स्तर पे हमको सफाई करने के लिए बाहर से भी अमला भेजना पड़ सकता है। चुनौती बड़ी, लेकिन हौसला भी हमारा बड़ा है। अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहां। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें उनको। लेकिन वहां अनाज वितरित करना, और उसमें हम 50 kg ऐड कर दें। प्रभावित परिवार को 50 किलो और अगर हम अभी दे देंगे तो उनको काफी तात्कालिक राहत मिलेगी। कुछ जगह आप पहल करें, एकदम संभव नहीं मैं जानता हूं, लेकिन क्या 50 किलो आटा दे सकते हैं हम उनको? जहां जहां ये संभव होगा 50 किलो आटा दे दें। कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना पैसा देते हैं मकान बनाने के, जिनके मकान गिर गया वो पैसा दिया जाएगा। अब वो हम मनरेगा से कन्वर्जेंस करके भी देंगे, वो व्यवस्था बनाने का मैंने कहा है। लेकिन लगभग 1,20,000 रुपया मिल जाए तो ये मकान अपने खड़े हो जाएंगे। और शहरों में भी करेंगे वो, केवल रूरल डेवलपमेंट नहीं। और बाकी क्षति का आकलन करके, मवेशी अगर बहे हैं तो उनकी राशि, भगवान की कृपा से, हम सबके प्रयत्नों से, ईश्वर की कृपा से, प्रशासन के प्रयत्नों से ज्यादा जान नहीं गई। लेकिन जो चली गई है वो भी ऐसी गई, कोई मकान धसक गया या कहीं बाढ़ देखने गए और बह गए,
तो वो जो भी संख्या 4 लाख रुपया प्रति जो ऐसी दुर्घटना हो गई उसमें परिजनों को दिए जाएंगे, सारी ये व्यवस्था बनाएंगे। और इसलिए आज मैं एक राहत के कामों के लिए, पुनर्वास के कामों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहा हूं। 11 विभाग रहेंगे क्योंकि समन्वय से ये करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा हमको काम, कि ऐसे समय लोगों की सेवा के लिए वो भरपूर दान दें, वो भोजन के रूप में, वो वस्त्र के रूप में, वो बर्तन के रूप में, क्योंकि गरीब बहुत प्रभावित हुआ है। तो इन चीजों की आवश्यकता है। मैं भी अपील करूंगा, आप भी अपील करें। अब ग्वालियर हमने अपील की तो ग्वालियर से खाद्यान्न के ट्रक भर के और श्योपुर के लिए रवाना हो गया। जनता बहुत देती है, तो सारे समाज से भी, स्वयं जो हमारे दानदाता, स्वयंसेवी संस्थाएं, सारे संगठन और राजनीतिक दलों से भी हम ये अपील करेंगे कि केवल बयान नहीं, राहत के लिए भी वो कदम उठाए।